आज मुझे रिपीटेड कस्टमर का ही ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि कस्टमर ने 7वें टाइम ऑर्डर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिपीटेड कस्टमर ने ही ऑर्डर किया है, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, गार्लिक मैगी और राइस का। तो राइस को बॉईल करने के लिए एक गैस पे मैंने एक गंजी में पानी रख दिया है। तो पानी को बॉईल करने के बाद में हम चावल डालते हैं, तो चावल की जो प्रोसेस होती है पकने की वो थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पानी को गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं राइस को थोड़ा सा भिगो के रखती हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो, टाइम रहता है तो, नहीं तो मैं डायरेक्टली धो के पानी में डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक डालती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। और इसी तरीके से मैं राइस को बनाती हूँ माड़ निकाल के, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे राइस बनते हैं। अगर हम कुकर में बनाते हैं तो राइस उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। और दूसरी गैस पे पहले मैं छोले बना रही हूँ, क्योंकि गार्लिक मैगी का भी ऑर्डर है। तो गार्लिक मैगी और भटूरे दोनों भी मुझे बनाना है, तो इसीलिए पहले मैं छोले बनाकर साइड में रख दूंगी ताकि उसके बाद मैं मैगी और भटूरे बना पाऊँ। क्योंकि छोले पकने की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि ग्रेवी पहले से मैं फ्राई करके रखती हूँ, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए छोले जल्दी बन जाते हैं। तो छोले ऑलमोस्ट बन चुके हैं, इसे अभी मुझे बॉईल करना है। और साथ ही में पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो मैंने चावल धो के डाल दिए हैं। और अब मैं गार्लिक मैगी के लिए तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन निकाल लूँगी। तो लहसुन मैंने पहले से छील के रखे हैं। तो जब भी ऑर्डर आता है मैं थोड़े बहुत लहसुन छील के रख देती हूँ और ऑर्डर आने पे यूज़ कर लेती हूँ। तो गार्लिक मैगी का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है, आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और गार्लिक मैगी में मैं प्याज भी डालती हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी लहसुन को मैंने कट कर लिया है, अब मैं प्याज को भी कट कर लूँगी। तो प्याज को पहले मैंने छील लिया है और प्याज को मैं धो के ही यूज़ करती हूँ, तो आपको भी धो के ही यूज़ करना है। और प्याज को मैं स्लाइस में कट करती हूँ, बारीक-बारीक पीसेस में कट नहीं करती हूँ, क्योंकि खड़े-खड़े जो प्याज है वो मैगी में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो छोले बन चुके हैं, छोले मैंने हटा दिए हैं और अब मैं मैगी को फ्राई कर लूँगी। तो मैगी फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई गरम हो रही है तब तक मैं एक और प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि ये प्याज सैलेड के लिए मैं कट कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, मैम को गार्लिक मैगी की रेसिपी चाहिए थी, तो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। अभी ये वीडियो मैंने बना लिया है, तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से गार्लिक मैगी को बनाती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहो वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और आप ऑयल की जगह पे घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा उससे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और कटा हुआ लहसुन डाल दिया है और स्लाइस में कट किया हुआ प्याज भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें मैं साथ में ही ऐड कर देती हूँ। और गार्लिक मैगी को और प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हल्के से कच्चे ही रहते हैं। तो आप भी इसे ज़्यादा कुक ना करें, नहीं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको जीरा पसंद नहीं है तो जीरा को आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तो बारीक पीसेस में कट करके अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही प्याज और लहसुन हल्के फ्राई हो चुके हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपको जितनी तीखी मैगी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे मैगी थोड़ी ज़्यादा तीखी अच्छी लगती है। कस्टमर स्पाइसी मैगी की डिमांड करते हैं तभी मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मली रखती हूँ।
तो मसाला फ्राई करके मैंने पानी डाल दिया है, तो 1 से 1.5 ग्लास मैंने पानी डाला है और इसमें साथ में मसाला भी डालना होता है, बट मैं मसाला बाद में भी डाल देती हूँ, कभी पहले भी डाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं दूसरा भी काम कर रही हूँ। मसाला ना जले इसलिए मैं पहले पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैगी भी ऐड कर दी है और साथ ही मैं मैगी वाला मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो मैगी मसाला आप पहले डालो या बाद में डालो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो अब मैगी को पकने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं इसी तरीके से मैगी बनाती हूँ, जब मैगी में का पानी सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा मसाला और ऐड करूँगी और हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मैगी में। आप चाहो तो इसमें ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा-सा चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। तो मुझे अभी काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हो रहे हैं कि मैम मुझे भी स्टार्ट करना है क्लाउड किचन और कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लाइसेंस बनेगा, क्या प्रोसेस है और इसे कैसे बनाएंगे, कितने टाइम में आएगा। तो आज मैं आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो आपको भी फूड वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना क्लाउड किचन, तो सबसे पहले आपको फज़ाई का लाइसेंस बनवाना होगा, फूड लाइसेंस। तो फूड लाइसेंस बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले आप फज़ाई की गवर्नमेंट वेबसाइट से भी 100 रुपीज़ का चार्ज दे के बना सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको जो भी डिटेल्स उसमें फिल करनी है, आपकी पर्सनल डिटेल और बिजनेस वाली डिटेल आपको फिल करनी होगी। एक तो फज़ाई की गवर्नमेंट वेबसाइट से भी बना सकते हैं और दूसरा आप ऑफलाइन भी इसे बना सकते हैं, जो कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ऑनलाइन कैफ़े अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर वो लाइसेंस बनाते हैं फज़ाई का तो आपको उन्हें अपनी डिटेल दे देनी है और वो प्रोसेस कर देंगे। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 15 डेज़ का होता है कि 15 दिन में लाइसेंस बन के आता है, क्योंकि मेरा तो 15 दिन के बाद में ही लाइसेंस बन के आया था। और अगर आप लाइसेंस खुद से नहीं बना सकते हैं तो आप ऑनलाइन कैफ़े से ही बनवाइए। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं हम बनवा देंगे और उसका एक्स्ट्रा चार्ज वो लेते हैं, तो वैसा आप मत करिएगा, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो 100 रुपीज़ या 350 रुपीज़ का ही होता है। और किसी भी पर्सन से आप करवाते हैं तो वो आपसे 1000 2000 ऐसा भी अमाउंट ले सकते हैं। आपके साथ में लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर किया था, आपको बताया था कि किस तरीके से एक मैम के साथ में फ्रॉड हुआ है, जो कि आपके साथ में मैंने वीडियो शेयर किया है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो और आप इस चीज़ को लेकर जागरूक रहे। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम किसी का भी सपोर्ट ले लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम बनवा देंगे तो हम बनवाने के लिए एग्री हो जाते हैं, बट इसमें हम ही फंसते जाएंगे और हमारा ही पैसा जाएगा। तो इसीलिए आपके साथ में मैंने वीडियो शेयर किया था ताकि आप इन चीज़ों से बचे रहें। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसे ही आपको सपोर्ट करना चाह रहा है और आपसे ज़्यादा अमाउंट ले रहा है तो वो आप मत करिएगा। तो लाइसेंस आने के बाद में आपको ज़ोमैटो रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप को लॉगिन करना होगा और स्विगी पार्टनर ऐप को आपको लॉगिन करना होगा। तो ऐप इंस्टॉल करके आपको लॉगिन करके और उसमें आपको अपनी जो डिटेल है वो फिल करनी होगी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपकी लगेगी और साथ ही में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, फज़ाई लाइसेंस आपको अपलोड करना होगा और अपने कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो ज़ोमैटो पार्टनर ऐप में या स्विगी पार्टनर ऐप में जब आप लॉगिन करते हैं और अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको सबसे पहले मेन्यू बनवाना होता है। तो मेन्यू में जो भी आइटम आप रखना चाहते हो, एक आइटम से लेकर आप कई सारे आइटम रख सकते हैं, जो भी आपको बनाना आता है या जो भी मेन्यू में आप रखना चाहते हैं। और प्राइस भी आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा, ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा महंगा आपको रखना हो, नहीं तो आपके पास में ऑर्डर्स नहीं आएंगे।
या फिर अगर आप बहुत ही कम रखते हैं और आपके पास में काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आते हैं तो भी आप नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि ऑनबोर्डिंग का जो फीस होता है वो स्विगी और जोमेटो दोनों का ही 1799 रुपये प्लस जीएसटी का होता है। तो ये जो ऑनबोर्डिंग का फीस होता है ये आपको पहले नहीं देना होता है। अगर आपसे पहले कोई मांगता है तो आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी फीस नहीं लगती है। तो अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। उसके बाद में जब आपके पास में ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं तो जो ऑर्डर के पे आउट होते हैं उन पे आउट्स में से ही आपका ऑनबोर्डिंग फीस डिडक्ट होगा। और पे आउट वीकली होता है तो वीकली ही आपको जितने भी ऑर्डर्स रिसीव होते हैं उसका वीक में आपको एक बार पे आउट मिलता है, जो कि वेडनेसडे को मिलता है। तो आपको ऑनबोर्डिंग फीस पहले कंप्लीट करवानी होती है और साथ ही में आपको जोमेटो और स्विगी का कमीशन भी देना होता है। तो 30% तक का हमें कमीशन भी देना होता है। तो स्टार्टिंग में जब आप ऑनबोर्ड होते हैं तो पर ऑर्डर पे आपको 30% का कमीशन भी देना होता है, जीएसटी आपका डिडक्ट होता है। उसके बाद में आपको पे आउट आने होते हैं उस पे आउट में से ही आपको जो जितना भी अमाउंट आपका बनता है तो वो सारा अमाउंट सबसे पहले आपको ऑनबोर्डिंग फीस को ही देने में लग जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपके पास में अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो ऑनबोर्डिंग की फीस जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज आपको 1 महीना या 2 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है। और जब ऑनबोर्डिंग की फीस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपके पास में पे आउट आना स्टार्ट होंगे कमीशन और जीएसटी हटा के। और अगर आप कोई भी ऑफर रन करते हैं तो ऑफर का भी परसेंटेज आपके अमाउंट में से डिडक्ट होगा। और जब भी आप मेन्यू बनाते हैं उस टाइम पे आपको जितने भी आइटम आप रखते हैं सभी आइटम की फोटोज अपलोड करनी होगी और साथ में डिस्क्रिप्शन भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी स्टार्टअप करने के लिए। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियोस को आप देख पाए। तो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हो रहे थे तो इसीलिए आपके डाउट क्लियर हो, इसीलिए मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी नहीं हुए होंगे तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है और राइडर भैया भी आ चुके हैं। तो राइडर भैया को मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज के अपने ऑर्डर को कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नए अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी, ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।